नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और खबर फास्ट देख रहे हैं आप। लक्षद्वीप जैसा द्वीप, जी हाँ, और लक्षद्वीप जैसा लक्ष्य। आज हम ये इसीलिए कह रहे हैं कि भारत में सिर्फ एकमात्र यही एक जगह बची है जहां पर कोरोना का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो 1.5 लाख के करीब अब आंकड़ा पहुंच चुका है मरने वालों का, लेकिन लक्षद्वीप एक ऐसा क्षेत्र बचा है जो अब तक कोरोना की चपेट से बहुत ज्यादा दूर है। अगर बात हम नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की करें तो नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य हालांकि बेहतर स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असम में मामले ज्यादा हैं। वहीं जब हम बात आज लक्षद्वीप की कर रहे हैं तो लक्षद्वीप के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि आज चर्चा इस पर भी होगी कि हम किस तरह से आगे के लिए सीख सकते हैं बहुत सारी चीजों को। लक्षद्वीप जहां की जनसंख्या ज्यादा नहीं है, 64,000 के करीब यहाँ लोग रहते हैं, और वर्ग किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये आता है। 36 द्वीपों से बना ये द्वीप समूह बेहद खूबसूरत है। यहाँ पर पर्यटन के लिए बहुत लोग पहुंचते थे, लेकिन कोरोना काल के बीच फिलहाल पर्यटन पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुका है। उधर बात अगर नेचर की जाए, पर्यावरण की जाए, तो पर्यावरण से खासे लोग इससे जुड़े हुए हैं। साक्षरता दर यहाँ पर अच्छी है और इन तमाम चीजों के बीच लोग पशुपालन जैसे उद्योग खासतौर पर करते हैं, मछली पालन, और इसके अलावा क्योंकि नारियल के पेड़ यहाँ पर ज्यादा होते हैं तो नारियल के पेड़ों से ही और नारियल की चीजों से ही कपड़ा बनाना और तमाम चीजें यहाँ पर लोग किया करते हैं। केरल से सीधा सीधा जुड़ा हुआ, दक्षिण से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जहां पर लगातार लोग अपने आप को ये कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण से बचाया जा सके। इसी बीच आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से बाकी राज्य भी लक्षद्वीप से सीख ले सकते हैं और क्या सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की तो क्या सबसे बड़ी चीज है, क्या पर्यावरण या फिर कम जनसंख्या होना, या फिर कौन कौन सी वो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा अनोखी है और सबसे ज्यादा कारगर साबित हुई है कि कोरोना का अब तक एक भी मामला यहां सामने नहीं आया है, जबकि दुनिया में 5 महीने से लगातार कोरोना की मार चल रही है। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको मुखातिब करा देती हूँ उन्हीं सभी मेहमानों से। डॉक्टर संतोष दहिया जो कि समाज सेवी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कुमार मनोचिकित्सक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर रवि मौन एमडी मेडिसिन है, जो हमें ये बताएंगे कि किस तरह से क्या सबसे बड़ी वजह है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ साथ भारत देश की, तो भारत देश भी सिर्फ एक ही ऐसी जगह बची है। इससे पहले नागालैंड था, लेकिन नागालैंड में कल ही 3 मामले नए सामने आ गए। तो हम लक्षद्वीप को किस तरह से एक लक्ष्य बना सकते हैं और क्या सबसे बड़ी वजह हो सकती है, डॉक्टर रवि मौन जी, यहाँ पर कि एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया। लक्षद्वीप का जहाँ तक सवाल है, तो वहाँ पर शुरू में कोई लगभग 30 के लगभग 30 के लगभग केसेस थे इन टोटल, व्हाट आई कैन रिकॉल फ्रॉम द डाटा विच इज अवेलेबल। लेकिन यदि आप लक्षद्वीप को बाकी भारत से कंपेयर करें तो मेरे को एक सेंटिनल आइलैंड की बात याद आती है। सेंटिनल आइलैंड वही आइलैंड है जो पिछले दिनों में बहुत चर्चा में रहा था। कोई बाहर का एक विदेशी यंग छात्र था और जवान नौजवान छात्र, वो वहां पर गया और वहां के लोगों ने उसको मार दिया था। और आज से कुछ 100 साल पहले कोई लोग इन चीजों में रुचि रखते हैं, वो वहां गए थे और वहां से कोई 3-4 लोगों को ले आए और वो कुछ ही देर में उनमें से कुछ लोग मर गए, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपोज टू दी बायोलॉजिकल I'll say organism of the rest of the world, so they die. Similarly, एक एरिया जो जोग्राफिकली इतना आइसोलेटेड है, यदि वहाँ पे एक भी केस नहीं आता तो वो बीमारी वहां तक नहीं फैलेगी। सिमिलरली जो लक्षद्वीप का भी एक ही कारण है कि चारों तरफ से ये समुद्र में घिरा हुआ है, आप उस एरिया को आइसोलेट कर सकते हो, बाकी एरिया को आप इतनी इजीली आइसोलेट नहीं कर सकते। आप जितनी भी एफर्ट कर लीजिए, आप इससे 100% वो अचीवमेंट नहीं ला सकते जो लक्षद्वीप में इजीली लाई जा सकती है। आपने केवल बाहर से आने वाले लोगों को वहां तक जाने से रोकना है, लेकिन वो लोग यदि वहां की कम्युनिटी वहां से इम्यून नहीं होती है सब से, तो वो जब भी वो एक्सपोज होगी तो उनके ऊपर इस बीमारी का खतरा बना रहेगा।
ये एक लक्षद्वीप को कहाँ तक अपने लाना है, ये भी एक बहुत बड़ा विचार है। आज की तारीख में बीमारी को रोकना, बीमारी की स्पीड को, बीमारी के प्रसार को इतना रहने देना कि हमें कोई वैक्सीन मिल जाए यहाँ तो, और या हमारा जो अवेलेबल मेडिकल रिसोर्सेज है हम उसको कंटेन कर सकें, और ताकि यदि वो मिनिमम इंक्रीज होगा तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम लोगों की जान बचाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लक्षद्वीप है, हम इसको मेरे मायने में हम इसको रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ कंपेयर एक लक्ष्य रख सकते हैं, एक आइडियल पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन वो अचीवेबल होगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, आपने शुरुआती पलों की बात की। हालांकि शुरुआती पलों में भी लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो उससे सटे कई क्षेत्रों में केसेस सामने आए थे, लेकिन लक्षद्वीप में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था जो जानकारी हम तक पहुंची है। जी, जो कुछ 33 लोगों को आपने आइसोलेट किया, उसके बाद देयर इज नो अदर एंट्री। गोवा में भी देयर वर नो केस फॉर सम टाइम, बट आफ्टर सम टाइम वी स्टार्टेड हैविंग few cases. Whether these cases were coming from the surrounding areas or they were sudden hidden cases which we were not able to trace at initial stage. Looking at the infectious nature of जो इस बीमारी का जिस तरह से ये infectious nature है, it is highly संक्रामक बहुत ज्यादा है बाकी बीमारियों के अपेक्षा, और एयरबॉर्न डिजीज है। एयरबॉर्न डिजीज को रोकना ही मुश्किल, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हवा को आप कहाँ रोकोगे? ठीक है, इसमें कुछ आप साइंटिफिकली कहोगे कि इसके हवा में इतनी नहीं जाती है और इसके ड्रॉपलेट्स जो सेटल कर जाते हैं, फिर उनका एक लाइफ स्पैन है, इफ यू मेंटेन ए डिस्टेंस तो आप उसको 99% तक कंटेन कर सकते हैं, लेकिन 100% तो कभी भी नहीं हो सकेगा। और ये वायरस क्या हमारे साथ रहेगा ये समय बताएगा। इसके बारे में हम अधूरे क्या आई से दिस तो हमें उसके बारे में बहुत ही कम ज्ञान है। तो इसकी बायोलॉजिकल नेचर ऑफ एनी वायरस इज नॉट एग्जैक्टली एट दिस वायरस हम ग्रेजुअली हम जान रहे हैं, और कई बार बहुत कंट्राडिक्टरी रिपोर्ट भी आ जाती हैं। एक दिन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी कंट्राडिक्टरी टेम्परेचर के बारे में आ जाएगी और अगले दिन बिल्कुल डिफरेंट रिपोर्ट्स आ जाएंगी। तो अभी देखना होगा, वक्त लगेगा इसे जानने में, लेकिन अभी तो फिलहाल हम कोरोना के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम उपाय कर रहे हैं। कोरोना के साथ जीने की भी और इसके स्प्रेड को कम करने की भी, इसको प्रोलॉन्ग करें उतना ही अच्छा है। जितना पोस्टपोन करें, उसके दो मुख्य उपाय हो सकता है हमें कल को वैक्सीन मिल जाए और हम बाद में सोचे ओहो अब हम अपने हर्ड इम्यूनिटी के चक्कर में, हम जिस चक्कर में हमने इतने लोग एक्सपोज कर दिए, एंड दीज मनी डेथ्स हैव अकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एंड आफ्टर से कपल ऑफ मंथ्स